नाउ इन दिस लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। बेटा हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ एयर की। वी ऑलरेडी नो दैट द एयर इज कलरलेस ड्यू टू विच इट कैन नॉट बी सीन। हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा कि जो एयर होती है ना हमारी एयर के अंदर जितनी भी गैसेज हैं ऑलमोस्ट दे आर कलरलेस इन नेचर ड्यू टू विच इट कैन नॉट बी सीन। यानी जो एयर होती है ना, हवा होती है बेटा, वो कलरलेस होती है, इस कारण से हम उसको देख नहीं पाते। इट इज ऑल्सो टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। और जो आपकी एयर होती है टेस्टलेस भी होती है और साथ साथ क्या होती है, ऑर्डरलेस, यानी गंधहीन होती है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती बेटा। वी कैन फील इट्स प्रेजेंस ओनली वैन इट मूव्स। यानी हम एयर की जो प्रेजेंस होती है बेटा, जो उपस्थिति होती है ना, उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन कब महसूस कर सकते हैं बेटा? जब हवा चलती है उस टाइम पे। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और जो मूविंग एयर होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? विंड बोलते हैं। लेट अस डिस्कस सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। चलिए हम एयर की बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। जो पहली प्रॉपर्टीज है बेटा, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। जो एयर होती है बेटा वो स्पेस को क्या करती है? ऑक्यूपाई करती है। दिस कैन बी इजिली ऑब्जर्व व्हेन वी ब्लो एयर इन ए बलून। यानी एयर ऑक्यूपाई स्पेस। एयर क्या ऑक्यूपाई करती है बेटा? स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। दिस कैन बी इजिली ऑब्जर्व, आप इसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। व्हेन वी ब्लो एयर इन ए बलून, जब हम हवा के अंदर एक बलून को, एक गुब्बारे को उड़ाते हैं। दिस मोमेंट वी ब्लो एयर इन इट्स गेट्स इन्फ्लेटेड। यानी जैसे ही आपका जो गुब्बारा हवा में चलेगा बेटा, वो क्या होता है? इन्फ्लेटेड होता है, वो अपनी पोजीशन को करता है, चेंज करता है। दिस इज बिकॉज द एयर वी विल स्टार्ट ऑक्यूपाइंग स्पेस इनसाइड द बलून। तो वो जो एयर थी उस बलून के अंदर, वो क्या करती है बेटा? उस स्पेस को क्या कर लेती है? ऑक्यूपाई कर लेती है। एंड इट ग्रोज इन साइज। और जिसके कारण क्या होता है बेटा? उस बलून का साइज क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज ऑल्सो यूज टू इन्फ्लेट फुटबॉल्स, व्हीकल टायर्स, कर्सन्स एटसेट्रा। इन्होंने बताया बेटा जो ये एयर की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण एयर स्पेस को, किसी भी जगह को घेर लेती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उसके कारण आपके जो फुटबॉल वगैरह हैं उनको, उनके अंदर जो बलून्स होते हैं उनको फुलाते हैं, या हमारे जो अलग से व्हीकल के जो टायर्स होते हैं उनके अंदर हवा भरते हैं। बिकॉज जो एयर होती है क्या करती है? उस स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। तो इस प्रॉपर्टी के कारण एयर को हम वहां पे यूज करते हैं बेटा। एयर हैज वेट। यस, एयर के अंदर वेट भी होता है बेटा। दिस कैन बी इजीली सीन बाय कंपेयरिंग द वेट्स ऑफ डिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट विद एन इन्फ्लेटेड ऑब्जेक्ट। यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक ऐसे ऑब्जेक्ट को चेक कर सकते हैं बेटा। मान लिया एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, कोई बलून है और कोई चीज है बेटा, जो पहले खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बाद में हमने उसके अंदर एयर डाल दी, तो दोनों के वेट में क्या होता है बेटा? डिफरेंस होता है। इसका मतलब क्या होता है? एयर के अंदर क्या है? वेट भी है। यानी एयर का कुछ ना कुछ क्या है? मास है बेटा। दिस शोज दैट एयर हैज वेट। यानी हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी बेटा एयर की। एक तो क्या होती है? एयर ऑक्यूपाई द स्पेस, यानी एयर जो होती है, हवा होती है, वो जगह को घेरती है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा? दिस शोज दैट एयर हैज वेट, यानी एयर के अंदर क्या होता है बेटा? वेट होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू प्रूव दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट। चलिए अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं बेटा? एक एक्टिविटी को रीड करते हैं, जिससे पता चले हमें एक्चुअल में कि एयर कुछ स्पेस को एक्वायर करती है और उसका कुछ वेट भी होता है। बिंगो एक्टिविटी टाइम बेटा। पहला पॉइंट, टेक ए डिफ्लेटेड फुटबॉल और एनी अदर डिफ्लेटेड बॉल। यानी पहले एक ऐसी फुटबॉल ले या बॉल ले जिसके अंदर हवा ना भरी हो बेटा। वेट द बॉल एंड नोट इट्स वेट। और उस बॉल के वेट को नोट करें और उसको लिख लें बेटा। नाउ इन्फ्लेट द बॉल। उसके बाद बेटा बॉल को उसके अंदर हवा भरनी स्टार्ट कर दें। व्हेन डू यू ऑब्जर्व डज द साइज ऑफ द बॉल चेंज? यस और नो? क्या बॉल का साइज चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा बेटा, क्योंकि जैसे ही एयर उस फुटबॉल के अंदर या उस बलून के अंदर, उस स्पेस के अंदर जाएगी, तो साइज विल चेंज। बिकॉज हम पढ़ चुके हैं बेटा, एयर ऑक्यूपाइज द स्पेस। एयर क्या ऑक्यूपाई करती है बेटा? स्पेस ऑक्यूपाई करती है। वेट द इन्फ्लेटेड बॉल। उसके बाद जो इन्फ्लेटेड बॉल है बेटा, जिस बॉल के अंदर हमने हवा डाल दी है, उस बॉल के वेट को आप नोट कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप क्या देखेंगे? विच बॉल वेट्स मोर, इन्फ्लेटेड और डिफ्लेटेड? तो आप क्या देखोगे कि किस गेंद के अंदर वेट ज्यादा है, इन्फ्लेटेड बॉल के अंदर है या डिफ्लेटेड बॉल के अंदर है? तो हम बता दें बेटा, आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि जिस बॉल के अंदर एयर डली हुई है उसका वेट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बिकॉज हम प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, एयर ऑक्यूपाई वेट या एयर कंटेन वेट। Does your observation in class, discuss your observation in class. एयर exerts pressure. नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा है हमारी थर्ड, कि एयर exerts द प्रेशर। यानी एयर क्या होती है बेटा? प्रेशर भी अप्लाई करती है, एक्सर्ट करती है प्रेशर को। वी नो एनीथिंग दैट हैज वेट।
हमें अगर कोई भी चीज लेते हैं जिसके पास वेट है, एक्सर्ट प्रेशर, और जो प्रेशर एग्जिट करती है, एयर आल्सो हैज वेट एंड एक्सर्ट द प्रेशर, यानी एयर के पास भी क्या होता है बेटा, हवा के पास भी वेट है और साथ साथ इट अप्लाई द प्रेशर। द प्रेशर एग्जिटेड बाई एयर इज नेसेसरी फॉर मैनी एक्टिविटीज, यानी बेटा जो एयर के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है ना, वो बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर, बहुत सारी कार्य विधियों के अंदर हमारे काम आता है। लाइक अगर बात करें बेटा, टेकिंग इन ए लिक्विड थ्रो स्ट्रा, एक स्ट्रा के द्वारा लिक्विड को खींचना अपनी तरफ, फिलिंग इंक इन ए फाउंटेन पेन, किसी फाउंटेन पेन के अंदर बेटा इंक को डालना, फिलिंग इन ए सिरिंज, या किसी सिरिंज को भरना बेटा, जो डॉक्टर के पास सिरिंज वगैरह होती है ना उनको भरना, ये सारी जो टाइप की एक्टिविटी होती है ना बेटा, ये किस पे डिपेंड करती है, एयर के प्रेशर पे डिपेंड करती है। द एयर प्रेशर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट डिक्रीजेज एज वी गो हाइयर, यानी जो आपका एयर का जो प्रेशर होता है बेटा, वो स्थान से स्थान चेंज होता रहता है, और जैसे ही आप हाइट के ऊपर बढ़ते जाओगे तो इट विल डिक्रीज, यानी अगर हाइट को बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, घट जाता है, एयर प्रेशर विल गोज टू डिक्रीज। नाउ बिंगो एक्टिविटी टाइम बेटा, टेक ए सिरिंज एंड सम वाटर इन ए बाउल, पहले क्या करते हैं बेटा, एक कटोरे के अंदर थोड़ा पानी डालते हैं और एक सिरिंज को लेते हैं हम अपने हाथ में, पुश द प्लंगर ऑफ द सिरिंज कंप्लीटली एंड डिप इट्स नीडल इन वाटर, तो हम क्या करते हैं बेटा, पहले पीछे से सिरिंज को खींच लेते हैं, जो हमारे पास जो भी सुआ वगैरह था उसको खींच लेते हैं और उस सिरिंज को डिप करते हैं पानी के अंदर, और जैसे आप उसको खींचते हो, पुल करते हो, तो आप देखोगे कि उस सुए के अंदर जो इंजेक्शन आपने लिया हुआ है उसके अंदर पानी बढ़ता चला जाएगा, और ये जो पानी उसके अंदर डल रहा है बेटा, ये सारा पानी किसके कारण डल रहा है, ड्यू टू द रीजन ऑफ एयर प्रेशर। तो हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ी बेटा एयर की, कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर कंटेन वेट, एंड थर्ड वन इज एयर एक्सर्ट्स द प्रेशर। यू विल ऑब्जर्व दैट यू पुल द प्लंगर, वाटर स्टार्ट्स एंटरिंग द स्ट्रिंग, हमने सारी बात पढ़ ली बेटा, इसके अंदर सारा क्या है, जैसे जैसे आप उस प्लंगर को खींचना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे जो वाटर है उस इंजेक्शन के अंदर डलना स्टार्ट हो जाएगा, और उस इंजेक्शन के अंदर बेटा जो वाटर डल रहा है वो किसके कारण डल रहा है, ओनली ड्यू टू द रीजन ऑफ एयर प्रेशर, दैट मीन्स एयर ऑलवेज एक्सर्ट्स द प्रेशर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बेटा हमारा, एयर स्पोर्ट्स कंबस्टन। यस, क्या हवा जलने में सहायक होती है, क्या जलाने में, किसी भी लकड़ी वगैरह को अगर हम जलाते हैं, वुड को, चारकोल को, चाहे कोई गैस हो बेटा, अगर उसको हम जलाते हैं तो क्या एयर जरूरी है, यस, एयर हेल्प इन कंबस्टन, एयर कंबस्टन में सहायता करती है। एयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन विद सपोर्ट बर्निंग, क्योंकि एयर के अंदर कौन सी गैस होती है बेटा, ऑक्सीजन गैस होती है, और ऑक्सीजन गैस किसी भी चीज के बर्न करने में सहायक होती है। दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्टिविटी, इसको आप एक सिंपल एक्टिविटी से देख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, बिंगो एक्टिविटी, टेक टू बर्निंग कैंडल, आप दो बर्निंग कैंडल लेंगे, कवर वन ऑफ देम विद ए ग्लास टम्बर, एक को आप किसी ग्लास टम्बर से कवर कर दो, यानी किसी कवर बोर्ड से, किसी ग्लास के कवर से उसको कवर कर दो, एक कोई ग्लास ले लो बेटा उससे कवर कर दो। ऑब्जर्व बोथ द कैंडल फॉर सम टाइम, और दोनों कैंडल को नोट करो। आप ध्यान दोगे बेटा, जो कैंडल के ऊपर हमने कुछ नहीं रखा है वो फ्रीक्वेंटली जलती चली जाएगी क्योंकि एयर बाहर प्रेजेंट है, लेकिन जिसके ऊपर आपने बाउल रखा है, चाहे ग्लास का कोई चैम्बर रखा हुआ है, वो थोड़ी देर के बाद बुझ जाएगी। रीजन क्या होता है, उस ग्लास के चैम्बर के अंदर जब तक एयर रहेगी वो कैंडल बर्न होती रहेगी, जैसे ही वो एयर खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, वो क्या हो जाएगा बेटा, धीरे धीरे वो आपकी कैंडल बंद हो जाएगी। ये हमारी एक्टिविटी थी। नेक्स्ट वन टॉपिक है बेटा इसके अंदर हमारा वाटर। नेक्स्ट वन टॉपिक क्या है, वाटर। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। थैंक यू बेटा।